क्या जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन कर सकती है? ये मोस्ट इंटेंसली डिबेटेड लीगल क्वेश्चन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर कंट्रीज में भी है। एंड दिस क्वेश्चन पर्टेन्स टू डिफाइनिंग द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि पावर ऑफ जुडिशरी टू लुक इनटू एंड शूट डाउन ए लॉ पास बाय पार्लियामेंट। जुडिशियल रिव्यू के ओरिजिन एंशिएंट ग्रीस में एथेंस सिटी स्टेट की तरफ जाते हैं। वहां कोर्ट किसी भी लॉ को इस बेसिस के ऊपर इनवैलिडेट डिक्लेयर कर सकते थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करता है। फिर मॉडर्न टाइम्स में अर्ली 19th सेंचुरी में अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द जुडिशियल रिव्यू। According to American Supreme Court, an act of legislature that is in conflict with the Constitution is invalid and the courts have the power to declare it so. बहुत से दुनिया के जो लीगल सिस्टम्स हैं वहाँ पे ये समझा जाता है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू रिव्यू द लॉज पास बाय पार्लियामेंट और कांग्रेस। इससे पहले कि हम बताएं कि पाकिस्तान में जुडिशियल रिव्यू की पावर के क्या स्कोप एंड लिमिट्स हैं, हम थोड़ा सा बात करेंगे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन यूके, यूएसए एंड इंडिया। यूके में एक जनरल ओपिनियन ये है और प्रैक्टिस भी है कि जुडिशरी कैन ओनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको इनवैलिडेट जो है लॉस को वो नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि यूके में पार्लियामेंट सोवरियन है और ऑर्डिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में कोई डिफरेंस नहीं आता। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कांग्रेस कोई भी लॉ पास करती है तो वो उसको रिव्यू कर सकती है और उसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। इंडिया में इंटरेस्टिंगली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टसल रही है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान जुडिशियल रिव्यू को लेके। 24th अमेंडमेंट इन 1971 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उसने पार्लियामेंट को ऑथराइज किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट ला सकती है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्राइन स्टेट किया जिसको कहा जाता है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन। तो इस डॉक्ट्राइन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क है। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट करती है तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट ने कोर्ट की ये पावर के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, उसको कोर्ट को पावर्स वो ले ली गई। लेकिन फिर जैसे कि गवर्नमेंट चेंज हुई इंडिया में तो 43rd और 44th अमेंडमेंट में कोर्ट्स की ये पावर के वो दे कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो पावर रिस्टोर कर दी गई। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में जुडिशियल रिव्यू की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर पे 4 तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट किसी भी प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरल स्टेट है। दूसरी, पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं आ सकता जो किसी फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट करता है। कोई ऐसा लॉ नहीं आ सकता जो कि इस्लामिक इंजंक्शन से कॉन्फ्लिक्ट करता है। और फिर कोई ऐसा लॉ नहीं आ सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो इन 4 बेसिस की बेसिस पे जुडिशरी किसी भी लॉ को जो पार्लियामेंट पास करती है उसको रिव्यू और स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या जुडिशरी की ये पावर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक भी है? क्या वह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी रिव्यू और स्ट्राइक डाउन कर सकती है? तो इसके अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं और उसके फेवर में भी आर्गूमेंट्स हैं। तो पहले हम इसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स के अगेंस्ट द पावर ऑफ जुडिशरी वो हम बताएंगे। पहला आर्गूमेंट जो है वो आर्टिकल 239 को रेफर किया जाता है। उसकी क्लॉज 5 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट करती है उसको किसी भी ग्राउंड के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। और क्लास 6 ये कहती है कि पार्लियामेंट
कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है, जैसे कि आप रिकॉल करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक अमेंडमेंट हुई थी। दूसरा आर्गुमेंट वो ये कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नहीं होता, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन जो है कुछ वो बेसिक हैं और कुछ जो है वो सेकेंडरी प्रोविजंस हैं। इसके एग्जांपल वो इस तरह देते हैं कि जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते, लेकिन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। थर्ड ये है कि अगर एपेक्स कोर्ट को जो ये पावर दी जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर सकता है, तो वो एक नॉन इलेक्टिव सुपर चैम्बर बन जाएगा, पार्लियामेंट से भी ज़्यादा एक पावरफुल चैम्बर बन जाएगा। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल हाउस ऑफ नॉलेज। अब हम देखेंगे आर्गूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ जुडिशरीज पावर टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। तो पहला अंडरस्टैंडेबली आर्गूमेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर से है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और कोई भी अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उस स्ट्रक्चर को परफॉर्म करनी चाहिए। तो इसके जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के 3 सेलिएंट स्ट्रक्चर्स या फीचर्स हैं: फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेकंड जो आर्गूमेंट है, इसके एक्सपोनेंट भी जो है वो भी आर्टिकल 239 ही को रेफर करते हैं। वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 239 जहां पार्लियामेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो यूज करता है वर्ड अमेंड और अमेंडमेंट, जिसका मतलब ये होता है माइनर चेंजेस। इसी चीज को लेट चीफ जस्टिस मुनीर ने अपनी किताब में भी मेंशन किया है। तो इसका करेक्ट आर्गूमेंट का ये आता है कि पार्लियामेंट कैन मेक ओनली माइनर चेंजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट मेक एनी सब्सटेंटिव चेंजेस। अगर सब्सटेंटिव चेंजेस करती हैं विच चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती, जुडिशरी उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। 18 और 26th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो की गई थी, उनको कोर्ट में चैलेंज इन्हीं ग्राउंड्स पे किया गया था, और दोनों अमेंडमेंट्स में करेक्ट ये था कि दीज अमेंडमेंट्स अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था 18 अमेंडमेंट पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली तो इस पे ये नहीं ऑब्जर्वेशन दी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फंडामेंटल फ्रेमवर्क है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन 18 अमेंडमेंट की कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे आर्टिकल 175 है, उसको रिव्यू कर लें। पार्लियामेंट ने उसको रिव्यू किया और उसको चेंज किया, और फिर 19 अमेंडमेंट के जरिए वो एक नई अमेंडमेंट आ गई, तो ये मैटर जो है वो एमिकेबली रिजॉल्व हो गया था। इससे पहले 17 अमेंडमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी फॉर बीइंग कॉन्ट्रेरी टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो बहुत क्लियर थी। उसमें ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सिर्फ इस बेसिस पे स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है कि जो प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है आर्टिकल 238 और 239 में वो कंप्लाई नहीं किया, अदरवाइज उसको नहीं किया जा सकता। तो जैसे बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर आर्गूमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 21st अमेंडमेंट भी चैलेंज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा एक मेजॉरिटी स्प्लिट डिसीजन था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया था, जो बेसिक इसका पर्पस ये था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स। तो हमारे कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि पाकिस्तान में एक एपेक्स कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को रिव्यू किया है, जिसकी हमने आपको एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन कोर्ट ने कभी भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन नहीं किया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है? क्या जुडिशियल रिव्यू की क्या स्कोप और लिमिट्स हैं? इसके बारे में ज्यूरिस्ट और जजेस के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं है, एंड दिस डिबेट कंटिन्यूज। I trust you like this video. Please like, share and subscribe to my channel House of Knowledge. Thanks for watching.